सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। बीते रात्रि परमेश्वर ने हमें संभाला। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज दिन भर परमेश्वर हमें उनकी अगुवाई में चलने में सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 16 से 22 और इसका शीर्षक है अनंत जीवन के मूल्य को जाने। हमें परमेश्वर ने इस जीवन के बाद भी एक और जीवन परमेश्वर ने रखा है। कई मनुष्य सोचते हैं कि यही जीवन है, यही मरण है, बाद में कुछ नहीं। पर परमेश्वर ने एक स्वर्ग और एक नरक बनाया है। परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी मैं इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपसे इस भाग के द्वारा बातें करने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे चले। हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हुए चले। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में चला, वैसे हम भी उनके नाई चलने के लिए बुलाए गए हैं। हमें यीशु मसीह के द्वारा चलना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे हम देखेंगे कि कुछ लोग सही निर्णय में और कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं रहते। वह जवान जो यीशु के पास आया था, वह अनंत जीवन विरासत में पाना चाहता था, किंतु वह इसकी बड़ी कीमत को समझ नहीं सका। और वह यीशु को जो जीवन है और उनके द्वारा जो जीवन है उसने देखा और उसने यीशु से बात की, पर उसे नहीं समझ सका। इसलिए उसने अनंत जीवन और यीशु के पीछे चलने के विशेष अधिकार से अधिक अपनी संपत्ति को महत्व दिया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से कहा कि अपना धन बेचकर कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले। तो उसे यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वह अनंत जीवन को पाने के बजाय अपने धन को अधिक प्रेम करता था। क्योंकि यीशु ने कहा है कि जीवन मैं ही हूँ। अगर हम यीशु के पीछे चलते हैं तो जीवन हमारे साथ है। हमें चाहिए कि हम यीशु के पीछे चले। परमेश्वर को नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं कि उस जवान ने यीशु के पीछे चलने से अधिक महत्व अपने धन को दिया। हमें चाहिए कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर हो, प्रभु यीशु मसीह होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से संपत्ति के मोह में पड़ा हुआ था, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यह जवान व्यक्ति बिना यह जाने कि जब उसकी मृत्यु होगी तो वह सबसे निराश व्यक्ति होगा, दूर चला गया।
अनंत जीवन के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहे, यहाँ तक कि चाहे फिर इसके लिए हमें इस संसार में सब कुछ खोना पड़े। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें उद्धार फ्री में दिया है, पर उसके पीछे चलने की एक कीमत है कि हम परमेश्वर और इस संसार दोनों के पीछे एक साथ नहीं चल सकते। हमें किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा। ये एक कीमत है जो हमें परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कीमत चुकानी है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पीछे चलने से अपने पाप को क्यों पीछे खींचते हैं। हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर के पीछे चले जिसने हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा धन रखा है। वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार की है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। मनुष्य बोलकर बदल जाता है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा मुख्य वचन है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 22। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर ने कहा है कि ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, पर किसी धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया है कि धनवान के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना काफी मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि हम न कि इस पृथ्वी पर धन बटोरे, पर उस स्वर्गीय में परमेश्वर के लिए धन को बटोरने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।